बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे अल्कोहल्स के बारे में और अल्कोहल को कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसको तैयार कैसे किया जाता है और इसको बनाने की कई विधियों को हमने डिस्कस किया था। अल्कोहल बनाने की उनके रिएक्शंस कैसे कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है, किन किन केमिकल प्रोसेस के द्वारा अल्कोहल बना सकते हैं। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ या इनके गुण क्या क्या होते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ या गुणों का डिस्कशन करते हैं। तो अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं? जिसमें कि एक OH ग्रुप लगा होता है, उसे हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है ना। जिसमें एक OH ग्रुप लगा होता है उसे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। या प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो अल्कोहल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? तो इसमें जो एल्किल ग्रुप लगा होता है अल्कोहल में और उसमें जो कार्बन की नंबरिंग होती है, कार्बन की संख्या होती है, उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का। जैसे कि एक कार्बन से लेकर के 3 कार्बन तक के जितने भी अल्कोहल होते हैं वो कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं, और उसमें स्पेशल टाइप की स्मेल होती है, बहुत विशिष्ट गंध होती है, बहुत ही विशिष्ट गंध होती है, स्पेशल टाइप की स्मेल होती है, और वो वोलेटाइल होते हैं, अत्यधिक वाष्पशील द्रव होते हैं। तो एक कार्बन से लेकर के 3 कार्बन तक के जितने भी अल्कोहल होते हैं वो कलरलेस या रंगहीन होते हैं और उसमें विशेष प्रकार की गंध होती है और वो वोलेटाइल या वाष्पशील होते हैं, ठीक है। नंबर 2, 4 कार्बन से लेकर के 11 कार्बन तक के जो अल्कोहल्स होते हैं वो ऑयली लिक्विड होते हैं, मतलब वो कुछ गाढ़े होते हैं। जो 1 कार्बन से 3 कार्बन तक के होते हैं वो द्रव के रूप में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। और 4 से लेकर के 11 कार्बन तक के जितने भी अल्कोहल होते हैं वो ऑयली लिक्विड होते हैं, मतलब तेल के समान बहुत ही थोड़े गाढ़े होते हैं, विस्कस होते हैं। लेकिन इसमें भी ये कलरलेस और इसमें स्पेशल टाइप की स्मेल होती है। इसके बाद 11 कार्बन से अधिक जितने कार्बन वाले अल्कोहल्स होते हैं जिसमें कि एल्किल ग्रुप जो लगा होता है, उस एल्किल ग्रुप में कार्बन की संख्या 11 से ज़्यादा होती है तो वो कैसे होते हैं? वैक्स लाइक, मोम के समान सॉलिड होते हैं। जैसे वैक्स या मोम होता है उसी की तरह ये सॉलिड होते हैं, ठीक है ना। और जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, अणु भार बढ़ता जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज में परिवर्तन आता जाता है, ठीक है ना। क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनकी जो डेंसिटी है, इनका जो घनत्व है वो बढ़ता जाता है, और डेंसिटी या घनत्व बढ़ने से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक, ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है ना।
गलनांक और क्वथनांक बढ़ता चला जाता है। किसके बढ़ने के साथ साथ? जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, इसका गलनांक क्वथनांक बढ़ता जाएगा। इसमें लेकिन जो सबसे अधिक ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल कम और टर्सरी में बहुत कम। ये प्रॉपर्टीज में परिवर्तन आता है क्योंकि टर्सरी अल्कोहल में ब्रांच हो जाती है, सेकेंडरी अल्कोहल में भी ब्रांच हो जाती है, प्राइमरी में ब्रांच नहीं होती। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है, उसके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं डिक्रीज होने लगती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने लगती है ब्रांचिंग होने से। तो जो प्राइमरी अल्कोहल होता है उसमें तो ब्रांच होती नहीं, तो उसमें तो सामान्य रहता है, बढ़ता जाता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक क्वथनांक दोनों। लेकिन सेकेंडरी में ब्रांच हो गई और टर्सरी में ब्रांच हो गई, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनमें क्या है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता जाता है, घटता जाता है। ठीक है। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अंतर आणविक बल कार्य करता है। और ये अंतर आणविक बल जो होता है वो कौन सा होता है? वॉन्डर वॉल्स फोर्स। अंतर आणविक बल क्या होता है? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अंतर आणविक बल जो होता है ये वॉन्डर वॉल्स फोर्स होता है। ये एक दुर्बल बंध होता है, ठीक है ना, ये एक क्या होता है? दुर्बल बंध होता है। और इसी बंध के कारण जो होता है ये इसके अल्कोहल के नेचर में परिवर्तन आता है। खैर, अभी तो टू द पॉइंट ये बात याद रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल है, एक सीधी ब्रांच होगी, तो इसमें जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे। लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी में जैसे ब्रांच हो जाती है तो ब्रांचेज जितनी बढ़ती जाएंगी, ब्रांचों के बढ़ने के साथ साथ इनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, ठीक है ना, क्योंकि इनका क्षेत्रफल घटता जाएगा। इनका एरिया कम होने से ऐसी प्रॉपर्टीज आ जाती है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है और वंडर वॉल्स फोर्स जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके कारण होते हैं। अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में होता है, इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन पर पार्शियल या आंशिक ऋण आवेश आ जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या आंशिक धन आवेश आ जाता है, ठीक है। और इसमें अल्कोहल जल में घुल जाती है, वाटर सोल्यूबल होती है, सोल्युबिलिटी जो होती है, तो जितने भी अल्कोहल होते हैं ये सब जल में घुलते हैं, क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा होने के कारण अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं,
इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड उन्हीं मॉलिक्यूल्स में फॉर्म होता है, बनता है, जिसमें कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन से या ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से जुड़ा होता है। जिनमें कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन से जुड़ा होता है, उसी में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। तो अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, इसके कारण हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। और जो वाटर मॉलिक्यूल है, जल है, जल में भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, जल में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा। तो जल में भी क्या होता है, वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। तो अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, जल में भी अल्कोहल फॉर्म होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इसलिए अल्कोहल वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है ना। अल्कोहल क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है इसमें। और इसी प्रकार से देखें इसमें, जैसे कि ये CH3OCH3 ईथर, और इसी प्रकार से C2H5OH, है ना। ये ईथर है और ये अल्कोहल है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, ईथर का भी अल्कोहल का भी, है ना। दोनों में कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 6, ऑक्सीजन 1, ठीक है। लेकिन अल्कोहल जल में घुल जाता है और ईथर जल में नहीं घुलता है। क्यों नहीं घुलता है? क्योंकि ईथर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा नहीं है, बल्कि कार्बन से जुड़ा है, जबकि अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा है, जिसके कारण अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है और ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। इसीलिए अल्कोहल जल में घुल जाता है, लेकिन ईथर जल में नहीं घुलता है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन के रूप, एक क्वेश्चन कि अल्कोहल जल में घुल जाता है, ईथर नहीं घुलता, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, फिर भी ऐसा क्यों? तो इसका आंसर होगा कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, वाटर में भी, जल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसके कारण अल्कोहल वाटर सोल्यूबल है। जबकि ईथर में क्या है, ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन से नहीं जुड़ता है, इसलिए ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, जिससे कि अल्कोहल जल में घुल जाता है और ईथर जल में नहीं घुलता है, पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है, मतलब कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है, अणु भार बढ़ता है, अणु भार बढ़ने के साथ साथ इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती चली जाती है, और ब्रांचिंग बढ़ने से भी इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, जबकि प्राइमरी अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है। प्राइमरी अल्कोहल में तो ब्रांच सीधी होती है, ये ब्रांच नहीं होती, सेकेंडरी और टर्सरी में होती है ऐसे। तो ये सीधा सा आंसर याद रखेंगे कि अल्कोहल जो होता है वो वाटर सोल्यूबल है, जबकि जो ईथर वाटर सोल्यूबल नहीं है। तो ईथर वाटर सोल्यूबल क्यों नहीं है? क्योंकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, और अल्कोहल वाटर सोल्यूबल इसलिए है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। तो एक पॉइंट आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर सोल्यूबल नहीं होते, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वाटर सोल्यूबल नहीं होते, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, ये ध्यान रखो। जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें यह कहा जाता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वाटर सोल्यूबल है, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर सोल्यूबल नहीं होते। ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली ईथर, अल्कोहल, बेंजीन, ये सभी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, वाटर सोल्यूबल नहीं होते। लेकिन कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर सोल्यूबल हो रहा है, जल में घुल रहा है, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर सोल्यूबल है तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर सोल्यूबल नहीं हो रहा है
जल में नहीं घुल रहा है तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वाटर सोल्यूबल होता है अल्कोहल, जबकि दूसरे कंपाउंड जैसे ईथर वगैरह ये सोल्यूबल नहीं होती। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अल्कोहल वाटर सोल्यूबल है क्योंकि दूसरे कंपाउंड नहीं है। तो इसका रीजन क्या है वो आपको बताना है। तो इस प्रकार से जो अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स होते हैं, तो उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो हम लोगों ने आज डिस्कस किया, ठीक है। तो इनमें जैसे कि जो कार्बन की नंबरिंग है उसके अकॉर्डिंग, और फिर इसमें ब्रांचिंग होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इंटरमॉलिक्यूलर जो वॉन्डर वाल्स फोर्स होता है उसके कारण भी इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो परिवर्तित होता है। तो ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टर्न पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू।